हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक एआई पावर्ड फॉलो अप ईमेल ऑटोमेशन बनाएंगे, जिसमें हम ये देखेंगे, यानी इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस रहेगा कि जो कस्टमर 1 लाख से ज़्यादा का ऑर्डर दिया था लेकिन वो पिछले 60 दिनों से कोई नया ऑर्डर नहीं दिया हो, उसको एक ऑटोमेटिक एक ईमेल जाए जिसमें ये लिखा हो कि आपने पिछले कुछ महीनों से या कुछ चीज़ें नहीं खरीदी है, यानी कुछ आपने ऑर्डर नहीं दिया है। ठीक है, तो आइए उस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कस्टमर का डेटा लेंगे। ठीक है, वो कस्टमर का डेटा कौन सी रहेगी? इस डेटा में हमारी जो डेटा सीट है वो वैल्यू है जिसकी ऑर्डर वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा थी और उन्होंने 60 प्लस दिन से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया हो। ठीक है, अब उनके लास्ट 3 आइटम को रिकॉग्नाइज करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हें एक फॉलोअप एक मेल भेजेंगे कि आपने पिछले कुछ महीनों में कुछ चीज़ें नहीं खरीदी। ठीक है, और इनमें सब कुछ का हम लॉग भी करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये हमारी डेटा सीट होगी। यहाँ पर हमें कौन कौन सी फोल्डर की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर हमने फोल्डर को, ये हमारी मेन फोल्डर हुआ, ये लॉग जो हम लॉग बनाएंगे ईमेल लॉग एक्सएलएक्स में फाइल में जाएगा। ये हमारी डेटा सीट हो गई जिसमें 1 लाख से ज़्यादा की वैल्यू है और 60 दिन से पहले। ठीक है, और इसको क्या हमने किया है कि पूरी वैल्यू को फिल्टर कर दिया, पूरी वैल्यू को सही तरीके से अरेंज कर दिया जिसमें हमें कोई त्रुटि ना हो। डेट को हमने क्या किया, जो स्ट्रिंग में हो उसे डेट में हमने चेंज कर दिया। ठीक है, ये फॉलो अप ऑटोमेशन, यहाँ पर हमने अपनी पूरी कोड को यहाँ पर हमने क्या किया है, फिल्टर किया है। हमारी वैल्यू क्या है, यहाँ पर पूरी फाइल को हमने रीड किया। ठीक है, जो यहाँ पर हमारी फाइल थी, इस फाइल को रीड करने के बाद हमने क्या किया, लास्ट ऑर्डर डेट जो है वो हमारी ऑलरेडी क्या थी, स्ट्रिंग में थी। अब हम स्ट्रिंग को क्या किए, टू डेट में हमने उसको कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, कन्वर्ट करके यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दिया कि जिसका वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा हो और क्या हो, 60 दिन से पहले वो कुछ वस्तुएं ना खरीदी हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक ईमेल जनरेट के लिए एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, जिसमें ये हमारी सब्जेक्ट हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक जो हमने यहाँ पर लिखा है वही वहाँ पर जाएगा, और डियर ये सब हमारी फॉलोअप है, और जो ये नेम है, ये नेम हमारी कहाँ से फिलअप होगी, ये डेटा सीट से, यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू जिसकी रहेगी, अगर मान के चलो यदि कोई बंदा है वो ऑर्डर नहीं किया है तो वहाँ पर इसका क्या मेल आएगा कि डियर उसका नेम और वी नोटिस दैट यू हैव नॉट प्लेस्ड एन ऑर्डर इन लास्ट टाइम। ठीक है, ये मेल आएगी, और आपने कौन कौन सी लिस्ट आपकी पिछले 3 आइटम कौन कौन सी थी वो यहाँ पर इसकी लिस्ट को जनरेट करेगा, और उसके बाद ये मेल चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हमने क्या किया, यहाँ पर एक लॉग फाइल बना दिया ईमेल के लिए। ठीक है, जो ये लॉग फाइल है ये हमारी यहाँ पर फाइल बन गई। ठीक है, और ये फाइल क्या होगी, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी इस फोल्डर में लॉग। ठीक है, ईमेल लॉग का जो फाइल है वो हमारी लॉग फोल्डर में सेव होगी। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, एक इसको अगर हम इसको कोड को रन भी करते हैं तो pyth पाइथन क्या रहेगी, हमारी इस फोल्डर का नाम रहेगा FOLOW अब ईमेल AUTO ठीक है, आपने यहाँ पर देखा कि ये मेल कर दिया। ठीक है, ये क्या किया, मेल कर दिया इस बंदे को कि
यहाँ पर किसको मेल किया, ये भी मेल को मेंशन कर दिया। सब्जेक्ट क्या है, जो यहाँ पर हमने ऑलरेडी मेंशन किए हैं, ऑलरेडी लिखे हैं ये। उसके बाद ये उस बंदे का नेम यहाँ से फिल्टर किया, इस डेटा शीट से फिल्टर किया। अब इस बंदे ने कौन कौन सी आइटम खरीदा, इसका वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ये वैल्यू यहाँ पर दे दिया। ठीक है, ये रही हमारी। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया कि इसको वेब पेज पर दिखे, जिसके लिए हमने क्या किया कि फ्लास्क को इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल करने के बाद हमने एक फ्लास्क रिलेटेड एक यहाँ पर हमने फाइल बनाया। ठीक है, dashboard.py, ये फ्लास्क रिलेटेड। फ्लास्क को यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया और टेम्पलेट को रेंडर करने के लिए टेम्पलेट को यहाँ पर रेंडर किया। ठीक है, ये हमारी फ्लास्क का फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन में क्या है, जो ये हमारी लॉग फाइल है, ये लॉग फाइल को ये यहाँ पर क्या करेगा, रीड करेगा। ठीक है, अब रीड करने के बाद एक वेब पेज में ये टोटल जितनी हमारी फाइल है, वो लॉग फाइल जितनी हमारी कन्वर्ट हुई थी, वो जो भी हमारे एंट्री कब से कौन सी उसकी डेट है, कब हमने उस बंदे को, यानी कि जो एम्प्लॉय है, सॉरी जो कस्टमर है हमारी, उस कस्टमर को कितने तारीख को हमने सेंड किया, उस कस्टमर का नाम क्या था, लास्ट 3 आइटम क्या था, उसका ईमेल क्या था, वो सारी वैल्यू को वेब पेज पर प्रिंट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर जो भी है वो वैल्यू को रो बाई इंटर करेगा। ठीक है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, अब ये हमारी फाइल है, ये फाइल हमने यहाँ पर dashboard.py में हमने क्या किया, रेंडर कर दिया है। ठीक है, इस फाइल में, क्योंकि ये कोड को जब हम रन करेंगे, ये फ्लास्क एपीआई को जब हम वेब पेज पर करेंगे, तो ये टोटल वैल्यू को वहाँ पर आउटपुट के तौर पर दिखाएगा। सॉरी, ठीक है, यहाँ पर टोटल हमारी डैशबोर्ड में दिखा दिया ईमेल, हमने कितने तारीख को, किस तारीख को हमने डेट, ये डेट यहाँ पर दे दिया, उस बंदे का नेम, 3 आइटम और ईमेल। ठीक है, ये हमारी पूरी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, जो बंदे यहाँ पर नहीं किए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि इसका आपको कोड चाहिए तो आप गिटहब से ले सकते हैं, इसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा।